तो बोरुटो 2 ब्लू वाटर्स का चैप्टर 11 रिलीज हो चुका है और इसमें पहली बार हमें हिमावारी अपने फुल पोटेंशियल में दिखी है और उसने प्रूफ कर दिया कि वो नारुतो उज़ुमाकी की ही बेटी है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जब हिमावारी नाइन टेल की पावर यूज कर जूरा के पेड़ को तोड़ बाहर आ जाती है और जो पैर पिछले चैप्टर में उसका टूट गया था वो भी एकदम से ठीक हो जाता है और ये देख शिकाडाई भी कुछ पल के लिए एकदम से हैरान हो जाता है। और इतना ही नहीं, हिमावारी इनोजिन को भी अपने सुंदर रेशमी बालों से नीचे उतार देती है और जिस इनोजिन के पिछले चैप्टर में जूरा ने एक पेड़ आर पार कर दिया था वो घाव भी इनोजिन का बिल्कुल ठीक कर देती है। मगर अभी भी हिमावारी पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि इनोजिन ठीक हुआ है या नहीं, इसलिए वो टीम 10 के बाकी मेंबर्स को उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। लेकिन शिकाडाई अभी भी कंफ्यूज है और हिमावारी से उसकी शक्ति का राज पूछता है, जिस पर हिमावारी कहती है कि बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। जिस पर हिमावारी बताती है कि अभी उसे इन पावर्स के बारे में कुछ भी खास मालूम नहीं है, मगर एक बात तो कंफर्म है कि सामने ये बंदा इन्हीं पावर से पीछे पड़ा है। और हिमावारी शिकाडाई और चोजो को वहां से जाने के लिए कहती है, जिस पर चोजो मना करने ही वाली होती है कि तभी शिकाडाई तुरंत से मान जाता है, ये बोल कि अगर हम यहाँ रुके तो हिमावारी के ही फाइट के बीच में दिक्कत बनेंगे, स्पेशली वो भी तब जब इनोजिन फाइट करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। और शिकाडाई की ये बात सुन के जूरा भी इम्प्रेस हो जाता है कि एटलीस्ट इस विलेज में एक शख्स तो ऐसा है जो इमोशन से नहीं बल्कि दिमाग से सोचता है। और जूरा शिकाडाई से कहता है कि उसको शिकाडाई का नाम जो है याद रहेगा। और जिस तरह जूरा ने शिकाडाई को कॉम्प्लीमेंट किया है, ठीक वैसे ही एक बार ओबिटो ने शिकामारू को प्रेज किया था। लेकिन चोजो अभी भी हिमावारी को अकेले छोड़ने से मना करती है, जिस पर हिमावारी उसे समझाती है कि अगर उसके पास ये पावर्स है तो इन पावर्स के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो भी उसको निभानी होगी, क्योंकि अगर उसकी जगह उसके डैड या उसका बड़ा भाई होता तो वो भी यही करते। और इसके बाद शिकाडाई और चोजो इनोजिन को लेकर वहां से चले जाते हैं और अब हिमावारी जूरा से 1-to-1 फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। सीधा उसके पेट में खींच के मुक्का मारती है और धीरे धीरे दोनों के बीच की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने लगती है। और इसी फाइट के बीच में जूरा और हिमावारी एक दूसरे पर बीजू बॉम्ब से हमला करते हैं और इस हमले का इफेक्ट टीम 10 काफी दूर से भी देख पाती है। अब जब यहाँ पर हिमावारी बीजू बॉम्ब से हमला कर दे तो इसको देख जूरा भी सरप्राइज हो जाता है, ये सोच कि ना ही सिर्फ हिमावारी के पास 9 टेल्स की पावर है बल्कि वो बहुत ही जल्दी उसको कंट्रोल करना भी सीख रही है। लेकिन तभी फिर अचानक से जूरा हिमावारी पे हमला करना स्टार्ट कर देता है और जूरा के इन हमलों के सामने हिमावारी बिल्कुल भी टिक नहीं पाती कि उसने जस्ट अभी 9 टेल्स की पावर को यूज करना शुरू किया है। और यहाँ पर जूरा हिमावारी को बताता है कि उसने सोचा था कि वो अपनी थोड़ी सी पावर यूज करेगा, मगर हिमावारी ने उसको उसकी फुल पावर यूज करने के लिए मजबूर किया है। और वहीं दूसरी तरफ सारादा एंड कोनोहामारू हिडारी से लड़ रहे होते हैं और सारादा के चिदोरी अटैक से हिडारी को काफी खतरनाक डैमेज आ चुका था, जिस पर सारादा उसे कहती है कि तुम काफी जख्मी लग रहे हो और अगर तुम मेरी बात को सच जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी ये सफरिंग कम कर सकती हूँ। और वो उससे पूछते कि तुम कौन हो और चिदोरी कैसे यूज कर पा रहे हो, मगर तभी हिडारी उन ट्रांसफर स्ट्रिप्स की मदद से खुद को हील कर लेता है। और वो सारादा से पूछता कि तुम्हारी जो आंखें है क्या वो शारिंगन है, इसके बारे में जूरा ने मुझे बताया था। और वो कहता है कि अच्छा, जो अभी मैंने अटैक किया उसे चिदोरी कहते हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है और मुझे लगता है कि उस अटैक को मास्टर करने के लिए मुझे तुम्हारी आंखों की जरूरत पड़ेगी। मगर तभी शिकामारू हिडारी से पूछता कि आखिर तुम्हारा सास्के से कनेक्शन क्या है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे हिडारी को मालूम भी नहीं होता कि आखिर सास्के कौन है और वो कहता है कि मुझसे बकवास सवाल पूछना बंद करो। वो बताता है कि वो खुद फिगर आउट करने में लगा पड़ा है कि आखिर वो कौन है और इसी कारण वो कोनोहा में आया है। मगर तभी सुमिरे समझ जाती है हिडारी का जो टारगेट है वो दरअसल सारादा है और वो कोनोहामारू से उसको बचाने के लिए भी कहती है। मगर इससे पहले कोनोहामारू कुछ भी कर पाता है, हिडारी फिर से स्टिप्स का यूज कर सारादा के पीछे से हमला कर देता है। और जब एक शिनोबी सारादा को बचाने की कोशिश करता है तब हिडारी फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करके उसको पूरी तरीके से जला देता है। और इसके बाद कोनोहामारू हिडारी पे रासेंगन से हमला करता है मगर वो मिस कर देता है। और दूसरी तरफ जूरा भी हिमावारी पे काफी हैवी पड़ रहा था। अब यहाँ पर हिमावारी बहुत जल्दी हील तो कर रही थी एक ह्यूमन और जिंजिरुकी से ज्यादा स्पीड में, मगर फिर भी हिमावारी उससे पिटे जा रही थी। और यहाँ पर कुरामा भी समझ जाता है कि वो अकेले जूरा को नहीं हरा सकता और ये फाइट वो हार चुके हैं। और दूसरी तरफ डेल्टा और कावाकी जल्द से जल्द हिमावारी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर यहाँ पर डेल्टा कावाकी से पूछते कि आखिर तुम जूरा को कैसे हराने वाले हो, जिसके बाद कावाकी का कोई जवाब नहीं होता। मगर तभी वहाँ पे बोरुटो फुल स्पीड में उड़ते हुए आता है और हिमावारी को जूरा से बहुत दूर ले जाता है। तो वहीं पर दूसरी तरफ हिडारी जो है वो सारादा को डिवोर करने ही वाला होता है, मगर कोजी काशिन का एक फ्रॉग बोरुटो को उसकी लोकेशन बता देता है और तभी बोरुटो फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु का यूज करके कुछ ही पल में वहाँ पे पहुंच जाता है और सारादा को भी
हिडारी के चंगुल से बचा देता है और इसके बाद जीरा और हिडारी दोनों ही बोरुतो से गुस्सा हो जाते हैं और अगले एपिसोड में दोनों मिलकर उससे लड़ने वाले हैं, क्योंकि यहीं पर चैप्टर 11 जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो बस इतने। अगर वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।